से तो प्रेम करके तो देख, भगवान ने एक बार अपना करके देख। हमारे संत जी मन सुंदर से भाव लिखने का हो सर पे मुकुट सजे मुखी पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्पमाला, ममता सैनिक ये सब के स्वामी, अनजाने हम ये अंतर्यामी। शीश झुकाओ राम गुण गाओ, शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के आज की जो आयोजन हो ये कलयुग के प्रभाव में दिखावा ज्यादा हो, ये बुरा कार्य है। क्या कहा? बोले कपट दम द्वेष पाखंड हठ मान मोह मत ये सब दिखावा वाले बात। ये ला करे खातिर बर काय आदमी काय लिखे नीचे
तामस धर्म करही नर, जप तप व्रत मख दान, देवन बरसई धरनी बहे न जामई धाम। आदमी दिखावा के रूप में अच्छा कर्म करत, ये जनकरी सब दिखावा रही। अब दिखावा के रूप में कहूं सत्कार्य कर, ये दुष्कर्म हो गए, और सत्कार्य कर। दिखावा के रूप में कोई भी आदमी सत्कार्य कहूं करे, जैसे तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मख दान। जप करते, ध्यान करते, तप करते, व्रत करते, पूजा करते, भगवान के ध्यान करते, लेकिन सात्विक भाव से नहीं। का भाव से? बोले तामसिक भाव से। रावण उसने करी तामसी भाव से, लेकिन भगवान राम रावण लगल को उद्धार कर दे। का उद्धार करी? रावण महाराज जब 31 बाण में एक बाण का में पड़ी, बोले वो कर नाभि में, और नाभि में का के वास है? बोले संस्कार के वास है। दाई हो, जब बच्चा जन्म लेते ना, वो नाभि के नार में फूल लगे रहते नहीं, वो कर से अलग करते। ये गाय नाभि में संस्कार फूल से जुड़े रहते। रावण में कूट कूट के वो संस्कार पूर्व जन्म के भरे रही से एक रेसेती ये रामचरितमानस से बात करते। दाई हो, आप भी अपन परिवार में संस्कार दो। काबर कोई संत सुंदर से भाव लिखे है, पति समझदार हो तो घर जल्दी बन जाता है, पति समझदार हो तो घर जल्दी बन जाता है, और पत्नी यदि समझदार हो तो घर संस्कार से भर जाता है, संस्कार से भर जाता है। हाँ, तो बाबा तुलसीदास जी एक संकेत करी, जैन आदमी तामसी भाव से सत्कार्य करे, पूजा पाठ कोई भी अच्छा काम करे, व्रत करे, धर्म करे, तो ओकर फल वाला प्राप्त होगा। दिखावा के भाव से कहो काम करी, ओकर फल प्राप्त होई। एक अर्थित दाई हो, जिंदगी में दिखावा न छोड़ो। रामचरितमानस एक संकेत देते, जिंदगी में दिखावा ला छोड़ो। जो दिखावा है वो नकल है। रावण नकली सीता के पीछे पड़ी, रावण के कुल के पूरा नाश हो गए, है ना। मारीच महाराज नकली बनी, तेकर से वो काल नेमी नकली बनी, तेकर से थी वो इंद्र देवता नकली बनी सहेलिया के पास, तेकर से थी। तो नकल से सावधान, असल में आप समाहित हो। ये प्रसंग के भाव ई अरे, जैसे एक ठन भाव लिखे, देह कत्तो धान ल बोले, कहूं ऊपर ले पानी नहीं गिरही तो वो जागी नहीं जागे। पाप अक्का मत करो, जेन समाय मत, ऐसे भाव मत रखो। बोल दे श्यामपति रामचंद्र की। कलयुग के विशेष भाव, कलयुग के एक एक कण में सब ये बुराई भरे है, इला दूर करना है तो मन से, वचन से और तन से सत्कर्म करो। जब ये सत्कर्म के धुआं ऊपर में जाए तो ये भाव हट जाए। एक ऋषि संत जी सुंदर भाव लिखते का, गर्मी में जल के, शहर में नल के, ऑफिस में कलर करके जरूरत पड़ती, जाड़ में कोर्ट के चुनाव में, कोर्ट के कचहरी अदालत में नोट की जरूरत पड़ती, लिखई में, पेन के, सफर करे में, ट्रेन के और बोझा उठाए में क्रेन की जरूरत पड़ते। घर बनावे दाई तो छाने के जरूरत, सुहागन दाई के मांग में लाली की जरूरत, और जहाँ राम नाम के जय जयकार हुए वहाँ
नहीं हो सियापति रामचंद्र की तबला तभी बजता है जब थाप लगता है, तबला ढोलक तभी बजता है जब थाप लगता है, संगीत तभी सजता है जब आलाप लगता है, कथा पे आकर बैठ जाना फिर ताली नहीं बजाना, इसमें भी बहुत बड़ा पाप लगता है। आप सब पाप कमाने नहीं धर्म कमाने आए हैं। माताओं बहनों भाइयों से मेरा निवेदन है कि जब आए हैं तो उत्साह उमंग को अपने चेहरे से परिलक्षित किया करें और करतल ध्वनि से मंडली का उत्साहवर्धन किया करें। निवेदन स्वीकार कीजिए। बहुत ही सुंदर खूबसूरत प्रस्तुति आज प्रथम प्रतिभागी मंडली के द्वारा हुई है। श्री चंदन मानस परिवार, जिनका नाम है कचना कुरुद विकासखंड, हमारे धमतरी जिले की मंडली। आदरणीय श्री नंदू दास जी मानिकपुरी, और जहां तक मैं पाता हूं कि ये मानिकपुरी बिरादरी इस जाति के लोग बड़े ही नामी कलाकार होते हैं। जितने भी लोगों से मैं मिला हूं आपकी जाति के, खास करके बहुत बड़े बड़े कलाकार हुए हैं आपकी बिरादरी में। और एक जैसे कि मैंने कहा कि इस कचना की मंडली को जब भी मैंने देखा है
छोटे छोटे बच्चों की मंडली के रूप में ही देखा है, और उसमें से एक गुरु की भूमिका निभाने वाले होते हैं आदरणीय श्री नंदूदास जी मानिकपुरी। न जाने कितने बच्चों को वो ऐसे ही मानस के पथ का अनुगामी बना करके सतमार्ग में प्रेरित कर चुके हैं। और आज वही मानस मंडली एक बार फिर से उत्तरकांड के गूढ़ रहस्यों से भरे प्रसंग को हमारे बीच बहुत ही सहज और सरल वाणी में रखते हुए अपनी प्रस्तुति दे रही थी ये मंडली। तब मैं ये कहता हूं इस मंडली की मोहक प्रस्तुति और इन छोटे छोटे बच्चों की उपस्थिति को देख करके कि ग्राम हसदा में आयोजन की व्यवस्था देखिए, ग्राम हसदा में आयोजन की व्यवस्था देखिए ना, YouTube में लाइव प्रसारण हो रहा है, कितना सुंदर मंच बना हुआ है, आप सब बैठे हुए हैं, हम सब आए हुए हैं। और तो और हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सुदूर इलाके जिसको हम बस्तर कहते हैं, बस्तर से परम आदरणीय भैया लोकेश गायकवाड़ जी आए हुए हैं आपके गांव में। जोरदार तालियां बजाएं आप। पूरे छत्तीसगढ़ के मानस मंडलियों के साथ जो तुलसी मानस प्रतिष्ठान की संकल्पना की गई है, तुलसी मानस प्रतिष्ठान मानस मंचों के आयोजन में और धर्म के जागरण में कार्य करने वाला संगठन है, उनके बहुत बड़े जिम्मेदारी के पद पर भैया जी बैठे हुए हैं। और आज आपके गांव के निमंत्रण को पाकर के, आमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ तक आए हुए हैं, विभिन्न समस्याओं को दरकिनार करते हुए आपका स्वागत है इस मंच में आदरणीय गायकवाड़ भैया जी। और आइए तब हम ये कहते हैं कि ग्राम हसदा में आयोजन की व्यवस्था देखिए, कचना से आए हुए भक्तों की अवस्था देखिए, छोटे छोटे बच्चे, बिल्कुल सूरत इनकी भोली है, छोटे छोटे बच्चे इनके सूरत इनकी भोली है, लगता है लव कुश ध्रुव प्रहलाद की मानस टोली है, लगता है लव कुश और ध्रुव प्रहलाद की मानस टोली है। और मैं तो इन बच्चों से ज्यादा उस गुरु को नमन करता हूं जिसको मानिकपुरी जी कहते हैं कि युग के प्रभावों को पथ से इनके टाल रहे हैं। आज युग का प्रभाव यह है कि हर बच्चा जो है मोबाइल को लेकर के दीवानगी रखता है, वो घर में पुस्तक कॉपी को छोड़ दिया है, मोबाइल लेकर के जेब में घूम रहा है, चबूतरे में बैठा हुआ है, चौक में बैठा हुआ है, छत में बैठा हुआ है। अन्य खेलों से, पढ़ाई लिखाई से बच्चे का ध्यान बिल्कुल भटक गया है और बच्चा को खिलौना के रूप में सिर्फ मोबाइल चाहिए। आदरणीय नंदूदास जी मानिकपुरी जैसे गुरु नहीं मिलते तो ये बच्चे जो आज मानस समुद्र में बैठे हुए हैं, ये बच्चे भी किसी जगह पर बैठकर किसी पेड़ के छांव में बैठ करके मोबाइल चलाते हुए मिलते। तो इसलिए मैं उस गुरु को नमन करता हूं कि युग के प्रभावों को पथ से इनके टाल रहे हैं, कचना की गीली मिट्टी में भक्ति का रंग डाल रहे हैं। हे श्रद्धे नंदूदास मानिकपुरी जी, आप वशिष्ठ गुरु द्रोण बनकर बच्चों को अपने सांचे में ढाल रहे हैं, इन बच्चों को अपने सांचे में ढाल रहे हैं। ये नमनीय कार्य है और आज इसकी जरूरत भी है। आज हम देखते हैं कि हम शिक्षा पर जोर तो दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चा जो है अच्छे से अच्छे, महंगे से महंगे स्कूल में पढ़े और हिंदी नहीं इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़े, ये हमारी कोशिश हो रही है। तो शिक्षा तो हमारे बच्चे पा रहे हैं और शिक्षा पा करके एक मशीन बन रहे हैं जो पैसा कमा सके। अगर ऊंची शिक्षा प्राप्त हो जाती है, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो जाती है और नौकरी मिल जाती है, तो इसके पीछे माँ बाप की भावना क्या रहती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने वाला नौकरी करे। अर्थात हम अपने बच्चों को शिक्षा के माध्यम से पैसा कमाने की मशीन तैयार करना चाहते हैं। लेकिन आज शिक्षा के साथ अगर हम मशीन बनाए तो उस शिक्षा का कोई मोल नहीं है, क्योंकि आज हम ये कहते हुए बिल्कुल नहीं रुकेंगे कि जरूरी नहीं कि हम बच्चों को बंगला मोटर कार दें, जरूरी नहीं कि हम बच्चों को बंगला मोटर कार दें, जरूरी नहीं हम बच्चों को महंगा से महंगा उपहार दें। जी सके समाज में एक नेक इंसान बनकर हम अपने बच्चों को वो शिक्षा और संस्कार दें, हम अपने बच्चों को वो शिक्षा और संस्कार दें। और बिना संस्कार के दी हुई शिक्षा बिल्कुल अधूरी है। और यही बात आदरणीय नंदूदास जी मानिकपुरी बिल्कुल समझ रहे हैं, इसलिए बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मानिकपुरी जी का। विदाई की बेला हो चुकी है, आ चुकी है घड़ी जिसको हम जुदाई और विदाई कहते हैं, और इसमें जिम्मेदारी निभाई जाती है आदरणीय श्री लोकेश गायकवाड़ जी, तुलसी मानस प्रतिष्ठान के सलाहकार के पद पर आप कार्य कर रहे हैं मानस के प्रचार में। और श्री भगवती देवांगन जी, आप दोनों का सहयोग मिलेगा मानस मंडली की विदाई की बेला में। श्री लोकेश गायकवाड़ जी और श्री भगवती देवांगन जी,
और इसके बाद जो मानस मंडली हम सबके बीच आने वाली है, अदिति हर्षा बालिका मानस परिवार बाग बहारा की बेटियों की मानस मंडली है। आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें। आज समापन दिवस है और समापन दिवस में जब बस्तर जैसे सुदूर अंचल से एक बहुत बड़े व्यक्ति जो पद में है मानस के प्रचार में, वो आ सकते हैं और आप गांव वाले देख रहे हैं, हम पूरा पंडाल खाली खाली लग रहा है। हम काली से देखा था भाई कि ये ताली और ये खाली के ये 236 के जो आंकड़ा है ये 63 का बन ही से गए। काली बेहान देवलाल भैया ने पूछे तो कहते नहीं गा आज मेला है ते पाके सब मेला चल रहे कहा थे। तो आज का झमेला है भाई, इतना बेड़ हो गए, 1:05 हो गए लेकिन पंडाल भरत नहीं है। कुंज ने घर में का करत है। आप समस्त नारी मन, माता मन, बहिनी मन, भाई मन, युवा मन, जवान मन, बुढ़वा सियान मन, जहां जहां हो जल्दी से मानस के बगिया में आओ। ये बगिया में जी हाँ दूरिहा दूरिहा के मानस मंडली में आगे अपन गीत संगीत के द्वारा ये मंच ला झंकृत करत है, उपकृत करत है। बोला देखो सुनो और गुनाओ। लीजिए तुलसी मानस प्रतिष्ठान के सलाहकार आदरणीय गायकवाड़ जी के साथ श्री भगवती देवांगन जी मानस मंच में पधार रहे हैं विदाई की घड़ी में, जहां पर चंदन मानस परिवार कचना धमतरी विदाई की कड़ी से जुड़ रही है। मंडली को सराहना और सम्मान की राशि देने वालों में आप सबका नाम है। इंदु धीवर 10 रुपये, मनोज कुमार वर्मा 10 रुपये, शिवानी श्रीवास 10 रुपये, निशा यादव 10 रुपये, गुप्तान 10 रुपये, गुप्तान 5 रुपये, श्रीमान राम भगत साहू जी हसदा 10 रुपये, मेघोराम सिन्हा 10 रुपये, दीनदयाल साहू जी हसदा 10 रुपये, कुंजलाल साहू कारा 10 रुपये, मोहन निर्मलकर कपस्ता 20 रुपये, गुप्तान 20 रुपये, रेणुका साहू 10 रुपये, शिवन्या साहू 10 रुपये, हेमलाल जी वर्मा 10 रुपये, हेमलाल जी वर्मा 10 रुपये, गुप्तान 10 रुपये, अंश वर्मा भिलाई 3 से 10 रुपये और दृष्टिपाल जिज्ञासा पाल 10 रुपये, योनिका मोनिका पाल 10 रुपये, इंद्रावती ठाकुर नारायण ठाकुर 20 रुपये, गुप्तदान 10 रुपये, स्वर्गीय मनीष कुमार साहू 20 रुपये की राशि, गुप्तदान 10 रुपये, द्रौपदी साहू समीर साहू उरकुरा से है 10 रुपये, गुप्तदान 10 रुपये, गुप्तदान 10 रुपये और श्री नारायण पाल जी के द्वारा 11 रुपये की राशि भेंट की गई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और लीजिए आज चढ़ोतरी के क्रम में 100 रुपये गुप्तदान, 100 रुपये कंचन कश्यप जी, 102 रुपये चंद्र प्रकाश वर्मा जी, 101 रुपये कुमारी साहू, 31 रुपये दुलारी धीवर जी और 20 रुपये सूरज भाई सिन्हा जी की ओर से चढ़ोतरी अर्पित की गई है। परमात्मा सबका कल्याण करे। और लीजिए मानस मंडली जो हमसे विदा पा रही है उन्हें आप सभी पुरजोर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ विदा दे। आएगी 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 हमको तुम्हारी याद आएगी, मेरा मन कहता है प्यासी इन अखियों में छाएगी 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 फिर कोई बदली छाएगी। आगत का स्वागत करें, दीजिए प्रेम विदाई, बना रहे संबंध हमारा, कृपा करिए रघुराई, कृपा करिए रघुराई, कृपा करिए रघुराई। इन्हीं भावों के साथ कि भविष्य में भी परमात्मा राम की कृपा की बरसात इस गांव में होगी, ये मंच फिर से गुलजार होगा, तो इस मानस मंडली का फिर से इंतजार होगा।